जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। यकीनन अच्छा गुजरा होगा क्योंकि आप लोगों ने तैयारी कर रखी होगी कि जो मार्केट की सूरत हाल है वो कैसी है और उसके मुताबिक आपने यकीनन फैसले किए होंगे। चलते हैं जी और देखते हैं कि आज सूरत हाल क्या रही और मुमकिन तौर पर जो है वो आने वाले दिनों में मामलात किस तरफ को जा सकते हैं। यार अगर ड्यूरिंग द वीक की वीडियो मुझे याद रहा तो एक दो बातें जो है वो डिस्कस करनी है अनाउंसमेंट्स के हवाले से, तो अगर भूल जाऊं तो मुझे याद करवा दीजिएगा। चलते हैं जी। आज जो है वो मार्केट ने आया हाय 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 हाय, रौनक लग गई मार्केट में आज तो है। देखें जी, बात ये है कि जिस वक्त आपने कुछ चीजों को बेच दिया हो और आपकी जेब में पड़े हों पैसे और मार्केट में से निकल जाए 180 पॉइंट, तो फिर तो बंदे का कहना बनता ना कि रौनकें लग गई हैं। तो बहरहाल मैंने फ्राइडे की वीडियो के अंदर भी ये गुजारिश फरमाई थी, आपसे कही नहीं थी, फरमाई थी। अब देखिए, गुजारिश करने में और फरमाने में फर्क ये होता है। फरमाने का मतलब ये होता है कि सर उसके ऊपर ज्यादा गौर करना चाहिए। तो जो 2 5 6 दिन पहले भी मैंने लास्ट वीक भी एक वीडियो अपलोड की थी, अगर आप लोगों को याद हो, ये वाली, ये जिसमें ये बंदा दौड़ा है ना, ये एग्जिट जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ये 5 दिन पहले की वीडियो है। तो उस दिन भी मैंने एक गुजारिश की थी कि इधर उधर होने की तैयारी फरमाइए। और फ्राइडे वाले दिन की वीडियो में भी मैंने शायद, जिस वक्त हम लोग वो डिस्कस कर रहे थे ना यार, कैंडल स्टिक चार्ट, तो उसमें मैंने ये कहा था कि भाई मुझे तो ये कैंडल बिल्कुल नापसंद है। खैर, इसमें इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मार्केट क्रैश होने जा रही है और सुबह जो है वो आप अपनी सारी पोजीशंस काट दें, बिल्कुल नहीं। टेक इट इजी, देखिए ये ऊंट किस करवट बैठता है, अपने पोर्टफोलियो का जायजा लीजिए, उसके मुताबिक फैसला फरमाइए। KSE 100 में से निकले हैं जी 180 पॉइंट। ऑल शेयर की बात करें तो 124 पॉइंट निकले हैं। ये जो 124 निकले हैं ये ज्यादा डेंजरस है। बाकी ये जिस वक्त हम जाएंगे समरी पर तो वहां पर हमें काफी सारी चीजों का अंदाजा होगा कि मार्केट क्या करने जा रही है और हमें क्या करना चाहिए। KMI 30 की बात करें तो उसमें से निकले हैं 340 पॉइंट। KMI 30 वाले तो आज लुड़िया डाल रहे होंगे, कौन से भला जिनकी मैंने पोजीशंस कटवाई थी। आपको शायद याद होगा, मैंने जिक्र किया था कि मैंने किसी से कहा कि भाई पोजीशंस काट दो, और आज स्पेशली मैंने उनको मैसेज करके ये कहा कि पोजीशन मत लीजिएगा। तो वो क्या कहते हैं, वो तो आज होंगे ना खुश। पैसे इकट्ठे करें जी, आपको फिर बताएंगे कब खरीदना है। खैर, ये तो मजाक की बातें चलती रहती हैं। बात करने का मकसद ये है कि देखिए, मार्केट ने 2500-3000 पॉइंट आपको दिए हैं, तो अब उसका हक बनता है कि उसमें से पॉइंट्स निकले। अब देखना ये है कि अगर आपने गौर फरमाया हो गुज़िश्ता मार्केट की मूव में, यार वीडियो स्लो रहेगी जरा थोड़ी, गुज़िश्ता मार्केट की मूव में आपने ये गौर फरमाया होगा कि इंडेक्स काफी बेहतर हुआ, लेकिन काफी सारे जो वेल नोन शेयर्स हैं, वेल नोन शेयर से मुराद ये है कि जिनके अंदर वॉल्यूम शॉल्यूम और भाग दौड़ और ऊपर नीचे सिलसिले चलते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके अंदर कोई खास इंप्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिली। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो के अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कॉस्मेटिक मूवमेंट का, तो वो उसी सिलसिले में था। तो बात करने का मकसद ये है कि अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अब स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, इंडेक्स के ऊपर जरूर देखिए, लेकिन इंडिविजुअल शेयर्स देखिए। जो शेयर अच्छी प्राइस पर मिले, इंडेक्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। चुप करके बैठ जाएं, जिस तरह से बिल्ली चूहे का शिकार करती है ना, बिल के पास बैठ के आराम से सुकून से, इस तरह शेयर्स को देखें, एनालाइज करें, टारगेट्स उनके देखें कि क्या क्या हिट हो सकते हैं, पुरसुकून तरीके से वहां पर वो लेके आराम से बैठ जाए।
भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, ये मार्केट इस वक्त भागने दौड़ने की इजाजत नहीं देगी आपको। चलते हैं आगे। सर्किट ब्रेकर का जायजा लेते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। काफी सारी बातों का यहां से पता चलेगा। आज सिर्फ 7 कंपनीज अपर कैप हैं। टीपीएल हुआ, ऑक्टोपस एक बार फिर हुआ, बस यार बाकी मेरा ख्याल है किसी को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। लोअर कैप की बात करें तो 6 कंपनीज हैं और 6 की बॉक्सले फिर हो गया है यार, 55 पे जाएगा तो खरीदेंगे। नहीं भाई, आज 180 पॉइंट्स निकले हैं लेकिन लोअर कैप में कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि समरी में जिस वक्त हम देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें नजर आएंगी, उन्हीं को ही हमने देखना है, उन्हीं को ही कंसीडर करना है, उन्हीं के मुताबिक ही हमने फैसला करना है। लोअर कैप और अपर कैप को नलीफाई कर दीजिए, इसके ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है, समझे, ये है ही नहीं। ग्राफिकल व्यू की तरफ चलते हैं जी। टेक्नोलॉजी के बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स। इन्वेस्टमेंट बैंक्स में ये जो आग लगी हुई है एफएनईएल की वजह से, वो पिस्टल पीछे की तरफ चल गया है, ठीक है ना। अब जिनके पास था उन्होंने यकीनन एंजॉय फरमाया होगा, अब सुकून कीजिएगा थोड़ा। लास्ट में है टेक्सटाइल कंपोजिट। कपास की कीमतें काफी बड़ी हैं, इसका इम्पैक्ट टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर आएगा। कुछ सेक्टर कमाएंगे और कुछ जो है वो लूज करेंगे। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो टॉप 10 सिंबल्स में हम नेटवर्क में 30 मिलियन प्लस का वॉल्यूम लगा। टेलीशैली के अंदर भी वॉल्यूम अच्छा था। वर्ड कॉल, टीपीएल प्रॉपर्टीज, एसगार्ड 9, बाइको शाइको, ठीक है। मिक्स, मुझे ये कम से कम देखने से ये थोड़ा सा एक अंदाजा जरूर हुआ है कि हमें टॉप 10 सिंबल्स के अंदर जो हैं वो टेक्नोलॉजी सेक्टर भी नजर आ रहा है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी नजर आ रहे हैं, टेक्सटाइल का भी है, रिफाइनरीज भी हैं और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज भी हैं। तो चलें, एक मिक्स्ड सा है कि मूवमेंट चाहे डाउनवर्ड हुई है या अपवर्ड हुई है, लेकिन कम से कम मार्केट चली तो है ना यार। एक गाड़ी स्टार्ट ही ना हो रही हो तो उस गाड़ी का क्या फायदा। चलो रिवर्स गियर पे लग जाए लेकिन कम से कम चलती हुई तो नजर आए ना। तो बहरहाल मार्केट के अंदर एक मूव हमें नजर आई है। वॉल्यूम भी अच्छा है। 10 की 10 कंपनीज में 10 मिलियन प्लस का वॉल्यूम है। अगर हम 30 मिलियन को माइनस भी कर दें तो 10 मिलियन प्लस का वॉल्यूम एक एवरेज वॉल्यूम होता है। आगे चलें जी और देखते हैं कि समरी क्या कहती है। हाँ यार, समरी से पहले मुझे वो याद आया, 2 बातें डिस्कस करना थी आपसे। देखिए, एक तो गुजारिश ये है कि अगर आप में से, क्योंकि कोविड की सूरत हाल जो है वो काफी हद तक बेहतर हो चुकी है, वैसे आपस की बात है वो पहले बेहतर थी, लेकिन ऑफिशियली अब बेहतर हो चुकी है। तो इसलिए अगर आप दोस्त अहबाब में से कुछ जो है वो कोई ट्रेनिंग सेशन अरेंज करना चाहें स्टॉक मार्केट के हवाले से, 1 दिन का होगा, उससे ज्यादा का नहीं। 1 डे सेशन अगर आप अरेंज करना चाहें अपने शहर के अंदर, लेकिन वो कोशिश कीजिएगा कि लाहौर गिरदोनवा में हो जाए। कराची वालों से अभी फिलहाल माजरत, अगर वो कहीं को अरेंज करेंगे तो अभी फिलहाल इतना ट्रैवल मेरे लिए मुश्किल होगा। लाहौर और इसके गिरदोनवा में इस्लामाबाद तक को 2-3 घंटे की ड्राइव तक का जो है वो अगर आप अरेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी होगी। अरेंजमेंट करना, जितने लोगों को आप बुलाना चाहें आप बुला सकते हैं, लेकिन मेरा जो आना होगा, आने जाने का खर्चा वो भी चार्ज नहीं किया जाएगा और वो ट्रेनिंग सेशन जो है वो भी मैं फ्री में दूंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मैं यूके वापस जाने से पहले कुछ जो है वो चलें को 2-3 सेशंस जो हैं वो हो जाएं। तो मैं खुद फिलहाल जो पोजीशन है वो मैं अरेंज नहीं कर पा रहा, शायद मेरे लिए अभी मुश्किल होगा जिन जो हालात वाकया चल रहे हैं मेरे लिए। इसलिए आप दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर ये माशाल्लाह बहुत बहनें भी सुनती हैं भाई हमारी, वो भी अगर अरेंज करना चाहें तो मोर देन वेलकम। ऐसी वो कोई हमारे यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो आप में से जो अहबाब कोई ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना चाह रहे हों, अरेंज करना चाह रहे हों, वो करेंगे। जगह का इंतखाब आप खुद फरमाएंगे,
जितने लोगों ने आना है वो आपके दोस्त अहबाब हैं, 8 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 500 हैं, आई डोंट केयर, वो आपने खुद अरेंज करना है। मेरी तरफ से जो है वो पार्टिसिपेशन ये होगी कि ना तो मैं टीए चार्ज करूंगा किसी किस्म का, और ना ही उस सेशन की कोई फी चार्ज होगी। तो वो एक दिन से आप समझ लीजिए कि वो फ्री में मैं ट्रैवल श्रैवल भी करूंगा, वो सारा मैं कर लूंगा। तो कोशिश कीजिएगा कि लाहौर से को 3 घंटे की ड्राइव से ज्यादा का जो है वो अभी फिलहाल अरेंजमेंट ना हो। अग तो ये चीज एक तो ये मैंने एक्सप्लेन करना थी। दूसरी अनाउंसमेंट के हवाले से ये था कि अगर आप में से कोई साहिब या साहिबा, हमारी बहन, बच्ची हमारी, या को हमारा भाई या बुजुर्ग, कोई भी, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। अगर वो डायरेक्टली जिसको कहते हैं छोटा बन के काम की सीखना चाह रहा है तो वो हमसे सीख सकता है, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की स्पेस है, इससे ज्यादा की नहीं। माजरत, 2 लोगों की स्पेस होगी, और फीस के बदले क्या होगा कि वो हमारे साथ काम करेंगे, हम उनको काम भी सिखाएंगे, बताएंगे भी, लेकिन उसके साथ साथ उनको हमारे लिए भी काम करना पड़ेगा, फ्री में नहीं है, काम करना पड़ेगा भाई। और उसमें ये होगा कि एक के जिम्मे जो है वो हम थोड़ा सा स्टॉक मार्केट की कुछ मामलात को लगाएंगे, दोनों के जिम्मे लगाएंगे कुछ टास्क छोटे छोटे से, कि किस तरह से डाटा कलेक्ट करना है। उनको हम टास्क देंगे कि आपने डेली बेसिस पर ये चीजें इस तरह से अरेंज करके हमें देनी होंगी। तो इस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे एज ए ट्रेनिंग आप समझ लीजिए। तो उसकी पे शे फिलहाल कोई नहीं मिलेगी। हाँ, उनको फायदा ये होगा कि वो हमारे साथ काम सीखेंगे। टाइम का भी इतना नहीं है कि पूरा दिन हम उनसे कंज्यूम करवाएंगे, बहुत छोटे छोटे से टास्क होंगे। तो 2 लोग सिर्फ फिल है, वो हमें रिक्वायर्ड हैं। तो वो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो आप भेजिए, राब्ता फरमाइए। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, ये व्हाट्सएप वाला, इस पर राब्ता करें। कॉल्स मत कीजिएगा, सिर्फ अपना इंटरेस्ट जो है वो टेक्स्ट की सूरत में, वॉइस मैसेज की सूरत में भेज दीजिएगा। और जिस वक्त आप ये भेजें तो साथ में ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपकी तालीम क्या है, आपको स्टॉक मार्केट में कितना अरसा हो गया काम करते हुए, और आपकी रोज़मर्रा की रूटीन क्या है, ताकि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये उस बंदे को अपने साथ रखेंगे कि जिसके पास कोई टाइम हो, ताकि आगे चलते हुए अगर वो बंदा हमारे साथ 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल काम करता है, तो ये ना हो कि हम उसके ऊपर मेहनत करें और 1 महीने के बाद वो कहे जी वो मेरी तो कमेटी निकल आई है। ठीक है ना? तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है। फ्री में सिखाएंगे काम, ट्रेनिंग, तो इस चीज़ को ज़रा मद्देनज़र रखिएगा। तो ये 2 अनाउंसमेंट्स थी, एक ट्रेनिंग सेशन के हवाले से, आप अरेंज कीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। और दूसरा जो है वो ट्रेनिंग, और ये सारा ये जो ट्रेनिंग होगा ये भी डिस्टेंस वाला होगा मामला, वर्चुअल असिस्टेंट टाइप। हमारे पास दफ्तर शफ्तर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो वैसे कुछ अरसे के बाद फिर चले जाना, तो ये सिलसिला फिर वर्चुअल जारी रहेगा। कोई कंफ्यूजन हो किसी किस्म की, टेक्स्ट फरमाइए, वॉइस मैसेज फरमाइए, आपको जवाब दे दिया जाएगा। अब चलते हैं समरी की तरफ। समरी में 131 कंपनीज अपवर्ड मूवमेंट में हैं और 233 जो हैं वो डिक्लाइन में हैं। फर्क तो काफी है। ऑटोमोबाइल असेंबलर में सब कोई मार पड़ी है। हमारा अलगाजी ट्रैक्टर जो है वो थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो फिर अच्छी बात होगी। ऑटोमोबाइल पार्ट्स में सब कोई मार पड़ी है, दोनों सेक्टर टका के नीचे जा रहे हैं। देखिए, दोनों सेक्टर्स में के नीचे जाने की जो वजूहात है वो आपके मामलात हैं इकोनॉमी के, जो कि बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं। बेसिक नेसेसिटीज़ पे लोग इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ हमारी इस छोटी सी सोसाइटी में गाड़ी को वैसे भी लग्जरीज में कंसीडर किया जाता है, इसको बेसिक नेसेसिटीज़ में कंसीडर नहीं किया जाता। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। गंधारे दोनों भाई नीचे आ गए हैं, चलें अच्छी बात है जी। छोटे गंधारे का हमारा टारगेट जो था ना वो था 91, आपस की बात है, तो बस बड़ा है, जो खा लिया सो खा लिया, अब सुकून फरमाइए थोड़ा। केबल्स की बात करें तो वेव्स 19 रुपए क्रॉस कर गया है और बाकियों को पड़ी है मार।
सीमेंट सेक्टर में भी आज सबको मार पड़ी है। सुकून फरमाइए। मैंने फ्राइडे वाले दिन भी गुजारिश की थी कि फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद हमारा ख्याल था कि हम इसके ऊपर देखेंगे। मैंने जायजा लिया लेकिन दिल नहीं माना। और आज जो है मेरा ख्याल है शायद ही कोई एक आध शेयर्स जो है वो मैंने कोई रिकमेंड किया हो बाइंग वाला। आज कोई बाइंग नहीं थी। आज हमने जो पैसे कमाए हैं ना अपने क्लाइंट से, वो सुकून करने के कमाए हैं, ना बाइंग करने के कमाए हैं। तो कभी कभी ना बाइंग करवा कर भी पैसे कमाने चाहिए। बाइंग करवा के तो सारे ही कमाते हैं। असल में तो बात वो है कि आप बाइंग भी ना करवाएं और फीस भी ले। तो आज हमने बाइंग भी कोई नहीं करवाई और फीस भी ली। आगे चलते हैं जी, करवाएंगे इंशाल्लाह। केमिकल सेक्टर में सूरत हाल थोड़ी बेहतर है। लॉटे केमिकल पॉजिटिव है, इत्तेहाद एग्रीटेक चीजें थोड़ी थोड़ी सी पॉजिटिव हैं, लेकिन जो चीजें केमिकल सेक्टर को लीड करती हैं जिसमें डेस्कॉन ऑक्सीकैम है, इसमें वॉल्यूम अच्छा होता है। एंग्रो पॉलीमर और केमिकल में वॉल्यूम अच्छा होता है। बाकी ये गनी ग्लोबल होल्डिंग है, ये भी ठीक है, अच्छा शेयर है, लेकिन चूंकि ये ग्रीन है इसलिए मैं इसकी बात नहीं कर रहा। तो ये जो दो तीन शेयर्स अभी आज आपको नेगेटिव में नजर आ रहे हैं, ये वॉल्यूम टेकर्स हैं, तो इनका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर जरूर होगा। आगे चलें जी। कमर्शियल बैंक्स में देखें क्या सूरत हाल है। तो बीओबी हमारा पॉजिटिव है, आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ 9 रुपए की जानिब रवां दवां है। ये शेयर नीचे भी बड़े आराम आराम से जाता है और ऊपर भी बड़े आराम आराम से जाता है। यकीन कीजिए मुझे बड़ा पसंद है। आगे चलें जी। जेएस जो है 5 रुपए पर क्लोजिंग है, अच्छी क्लोजिंग है। सांबा 13 रुपए लगा के वापस 11 रुपए 95 पैसे पर इसकी क्लोजिंग है। ठीक है भाई, जिनके पास है वो एंजॉय कीजिए। हमने तो इसको 11 रुपए पर दिया था बेच, और नेक्स्ट इन फ्यूचर हमारा इसमें ट्रेड करने का कोई इरादा नहीं। इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें, आगा शागा, आगा को तो यार वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल गया था ग्वादर के एयरपोर्ट का। लोग भी यार कहाँ ग्वादर का एयरपोर्ट, कहाँ उसके ठेके, कहाँ। छोड़ा करें यार। जब बनेगा ना एयरपोर्ट मुझे जरूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह वहां की फ्लाइट जरूर लूंगा। सर जो अब देखिए, अब यहाँ पर चीजें कुछ जो है ना लोग समझेंगे शायद पॉलिटिकल हो रही हैं। पॉलिटिकल नहीं हो रही सर। कुछ लोगों ने पेपर पे काम करना होता है, कुछ लोगों ने फील्ड पे काम करना होता है। ठीक है ना। अब फील्ड में काम करना और पेपर पर काम करना ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ठीक है ना। पेपर के ऊपर जो आप घर बनाते हैं ना या उसका नक्शा बनाते हैं, वो आजकल तो खैर वो कंप्यूटर का दौर आ गया, तो वो चीजें जो है वो विद इन मिनट्स जो है वो बन जाती हैं। लेकिन अगर आप करें भी उसके ऊपर बड़ी भी मेहनत कर लें तो यार 5 दिन में बन जाएगा। लेकिन वही वर्क जो है वो जिस वक्त फील्ड पे जाता है ना, तो सर वो पता नहीं कितने महीने लगते हैं। तो इसलिए ना इस वक्त जो सूरत हाल है ना हमारे इर्द गिर्द, वो पेपर पर काम करने वाले लोगों की है। फील्ड में काम करने वाला बंदा कोई नहीं है। इसलिए जिथे पैर उथे ही खैर। तो इतना सीरियस ना लिया करें। जो कंस्ट्रक्टिव न्यूज हो, अब ये मैं आज आपको एक चीज बताता चलूं। कंस्ट्रक्टिव न्यूज कहते हैं जिसको पॉजिटिव सेंस में, कि जिसका इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी के ऊपर। इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली पॉजिटिव न्यूज को आपने सीरियस नहीं लेना। ये याद रखिएगा मेरी बात, और गौर भी फरमाइएगा जी। आगे चलते हैं जी। बात कहीं और निकल गई यार। तो स्टील सेक्टर जो है वो काफी नीचे जा रहा है, और मेरा ख्याल है कि इसमें से कुछ चीजें अभी मजीद और नीचे जाएंगी। तो जब नीचे जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह हम उसके ऊपर कुछ गौर फरमाएंगे। आगे चले जी। फर्टिलाइजर सेक्टर 3 ग्रीन में है और 3 है रेड के अंदर। फातिमा फर्टिलाइजर 30 रुपए पे है, खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम 25 रुपए पर है, थोड़ा थोड़ा सा इंतजार करना है। एंग्रो कॉर्पोरेशन जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए लेना है यार, ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में भी ना, अब ये मेरे जहन में एक बात आ गई, अभी बैठे बैठे मैंने लॉन्ग टर्म का लफ्ज इस्तेमाल किया।
यार हमारे ऐसे ऐसे दोस्त काम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में कि जो ये समझते हैं कि अगर आप एक महीना 15 दिन 20 दिन या 25 दिन अगर आप शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं ना तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म होता है। सर जो लोग तो ये समझते हैं ना कि 15-20 दिन या एक महीना होल्ड करने को लॉन्ग टर्म कहते हैं, वो सर सुबह अपनी अपनी पोजीशन स्टॉक मार्केट से काट लें, ठीक है, बराए मेहरबानी। और काटने के बाद ना स्टॉक मार्केट के दरवाजे पे खड़े हो जाएं और जो भी कोई एक ट्रेडर आपको अंदर नजर जाए अंदर जाने लगे ना उससे पूछें जरूर कि सर ये क्या होता, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है कि हम पैसा खर्च करने को तैयार हैं, पढ़ने को पढ़ने से हमारी लड़ाई है, सीखने से हमारा जो है ना वो कोई ताल्लुक नहीं है, और पैसे हमसे ले लें छीन लें जेब कटवा लेंगे, लेकिन हम जो है वो सीखेंगे नहीं, ठीक है ना। बहरहाल इस पे जरा मेरा थोड़ा सा रवैया थोड़ा सख्त हुआ, माजरत चाहता हूँ क्योंकि ऐसे मैसेजेस मेरे पास बहुत आते हैं। तो इसलिए कुछ सीखें कुछ सीखें कुछ सीखें कि ये चीजें क्या होती हैं। अब आप ये गौर कीजिएगा कि जो हमने स्टॉक मार्केट का कोर्स जारी कर रखा है उसके आप जरा व्यूज चेक कीजिएगा कितने होते हैं, क्योंकि उसमें बातें होती हैं सीखने वाली, वो हमने देखनी नहीं है। आगे चलें, शेयर्स बता देंगे, शेयर्स वाली वीडियो अपलोड कर दें कि जी ये 3 शेयर खरीद लें और आपकी लॉटरी लग जाएगी, व्यूज देखिएगा उसको हजारों में पड़ेंगे। ऐसे ऐसी वीडियो से बचा करें, कंस्ट्रक्टिव जिसमें रूट्स की बात होती हो, वो कोई एक आध बात भी किसी एक वीडियो में आपको समझ आती जाए ना, वो आपको बहुत दूर तक फायदा देगी। कि वक्त ही होता ना शेयर खरीद लें जी, इथो बेचो इथे बेच दो इथे खरीद लो, मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी अच्छी बातें हैं। आगे चलें जी, सीखें सीखें और सीखें। फूड सेक्टर की बात करें, फौजी फूड एक्स राइट, कल मेरा ख्याल है इसका राइट ट्रेड होना है। अब ये एक बात मैं यहां पे आपको बताता चलूं, मार्केट 180 पॉइंट नीचे है, मार्केट 180 पॉइंट नीचे है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर सबको मार पड़ी है, केमिकल सेक्टर थोड़ा बेहतर है। फूड सेक्टर में भी सूरत हाल देखें तो मास वाई नेस्ले, जिलेट और फौजी फूड, सिर्फ 3 कंपनीज पॉजिटिव में है, बाकी पूरा का पूरा सेक्टर नेगेटिव में है। अब बात क्या करना चाह रहा हूं, बात ये करना चाह रहा हूं कि फौजी फूड के राइट ने कल होना है ट्रेड। आज इसकी क्लोजिंग हुई है 14 रुपए 28 पैसे पर। इसका मतलब ये हुआ कि आज पॉजिटिव है, मार्केट पूरी की पूरी नेगेटिव शो कर रही है, इंडेक्स आपका नेगेटिव में है, सेक्टर आपका नेगेटिव में है, लेकिन ये शेयर पॉजिटिव में है। अभी इसको मैंने इतना इतना इसके ऊपर मैंने जोर क्यों दिया है, उसकी वजह यह है कि नेस्ले को लगा है 60 का वॉल्यूम, भूल जाए समझे ट्रेड ही नहीं हुआ। जिलेट को लगा है 500 का वॉल्यूम, भूल जाए समझे ट्रेड ही नहीं हुआ। तो पूरे सेक्टर के अंदर एक ही कंपनी पॉजिटिव में है जिसका राइट कल ट्रेड होना है। अब इसका मतलब आप निकालिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कभी कभी आप भी तो मतलब निकाल लिया करें, तो सारियां गल्लां मैं ही दसनी है। ये मुझे अपने उस्ताद साहब का आज ना एक स्टाइल याद आ गया। वो अक्सर जब इस किस्म की गुफ्तगू चलती है ना तो बहुत सारी बातें जब उनसे हो रही होती है ना, तो जब वो मूड में होते हैं ना, जिस तरह कभी कभी मैं मूड में होता हूँ, इस तरह से वो मेरे उस्ताद साहब जिस वक्त मूड में होते हैं ना तो बड़ी बातें बताते हैं, बड़ी बातें, यकीन कीजिए। हम तो वो क्या कहते हैं ना, देयर इज अ पिन ड्रॉप साइलेंस। हमारी कोशिश होती है कि हम सांस भी ऊंचा ना लें कि कहीं इनका वो क्या कहते हैं थोड़ा सा तसलसल टूटा ना तो पता नहीं क्या कुछ उन्होंने जो हमें बताना है ना वो रह जाएगा। तो वो समझ लें कि सांस भी थोड़ा सा ना आहिस्ता से लिया जाता है कि कहीं उनकी तवज्जो जो है वो इधर की इधर ना हो जाए। तो वो जब बातें करते रहेंगे हम खामोश होकर ना सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे। अब एक दम जब वो जाहिर सी बात है हर एक बंदे का एक अपना स्टाइल है, तो उनको तो माशाल्लाह क्या ही बात है। तो वो जब बहुत सारी गुरु की बातें बता जाएंगे ना, तो एंड पे कोई छोटी सी बात होगी ना तो गल है हुणे भी मैं ही दसनी है। कुछ आप भी कर लिया करो।
तो कहने का मतलब ये है कि इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई है, अब आप खुद भी कुछ कर लें। आगे चलते हैं। आगे चले जी, ग्लास एंड सिरामिक्स की बात करें तो चलें 1128 का 88 का इसने हाई लगाया, लेकिन उसके बाद नीचे आ गया ये बीजीएल। यार 10 से नीचे आएगा तो फिर देखेंगे, अभी प्रोग्राम नहीं है। इंश्योरेंस की बात, क्रिस्टन स्टार ने वापस फिर 240 पे है। जुबली थोड़ा सा बेहतर रहा आज। अच्छा यार, ये कुछ दोस्तों ने गुजारिश गुजारिश किया यार, आपका तो हुक्म होता है। कुछ ने ये कहा था कि जी आप कुछ चीज़ों को दरमियान में से स्किप कर जाते हैं, तो हमारे पास उसकी होल्डिंग होती है तो आप उनके ऊपर कमेंट्स नहीं करते। यार वो मैं उस हवाले से माजरत चाहता हूँ। उसकी रीज़न ये है सर कि वो मेरी स्टडीज़ नहीं होती उनके ऊपर। अब मसला इस चीज़ का है कि जिस चीज़ के ऊपर स्टडीज़ ना हो उनके ऊपर मैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके ऊपर मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल ही स्किप कर जाता हूँ। यार वो स्किप इसलिए करता हूँ कि सर वो मेरी स्टडीज़ नहीं होती, और मुझे डर लगता है कि कहीं स्टडीज़ ना होने की वजह से कोई गलत बात डिलीवर ना हो जाए, कहीं आप उसको गलत इंटरप्रेट ना कर जाएं, या मेरी तरफ से कुछ गलत इंफॉर्मेशन चली जाए तो उससे आपका लॉस हो जाए। तो उससे गलत बताने से बेहतर है कि आप ना बताएं। गलत बताने से बेहतर ये है कि आप ना बताएं। इसलिए ये चूंकि मेरी ट्रेनिंग इस तरह से हुई हुई है, तो लेकिन मैं, यकीन कीजिए कि मैं काम कर रहा हूँ। ये गुज़िश्ता दिनों कुछ थोड़ा सा दरमियान में गैप आ गया, नहीं तो शायद एक दो सेक्टर मैंने स्टडीज कर जाने थे। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं इंशाल्लाह कोशिश ये करूंगा कि आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता हर सेक्टर के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा बात किया करूंगा। ये जो स्किप होते हैं ना 2-3 सेक्टर, इंशाल्लाह नहीं होंगे। आगे चलते हैं जी, और एफएनईएल का गोला पीछे की तरफ घुमा। आज मेरे पास थे यार कुछ, आज फिर मैंने बेचे, पहले बेचे फिर खरीदे। तो बहरहाल आपके लिए नहीं एडवाइस, आपके लिए ये एडवाइस नहीं है बाइंग सेलिंग वाली। गोले के नीचे आ जाएंगे आप। आगे चलें जी, और बात करते हैं लीजिंग की। लीजिंग के हालात भी बेचारों के लोग जो के तू हैं। हाँ, लेदर का जो सेक्टर है वो बड़ा अच्छा है अभी फिलहाल। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर सर्विस और बाटा शाटा में, सर्विस ग्लोबल फुटवेयर 51 का स्टॉप लॉस है। आपको पता है कि मैं स्टॉप लॉस बहुत कम यूज करता हूँ, इसका मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। 51 का स्टॉप लॉस है जी सर्विस ग्लोबल फुटवेयर का। जिन जिन के पास होल्डिंग है सुकून फरमाइए, यहाँ तो 55-56 पे निकल जाइए, और अगर आपने नहीं निकलना तो अगर आपकी होल्डिंग ज्यादा पुरानी है तो फिर 51 का स्टॉप लॉस रखें, और अगर नहीं है तो ज्यादा बेहतर ये है कि 55-56 पे निकले, बहुत है। मिसलेनियस की बात करें, बादशाह का शेयर 14 रुपए नीचे 700 से गिरा। आज फिल्म में भी सारी नेगेटिव हैं। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ने 200 लगाया और उसके बाद 204 रुपए 90 पैसे लगाया। हाई अच्छा था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट का प्रेशर बहुत ज्यादा है। आगे चलें जी, और पेस ने 6 रुपए लगाए लेकिन वापस नीचे। मुदारबाज की बात करें, नहीं को खास नहीं है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में मैंने आपसे एक गुजारिश की थी कि जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म काम करना है, लॉन्ग टर्म के हवाले से पहले ही मैं बात कर चुका हूँ, कभी टाइम मिला तो इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे कि ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म क्या होते हैं भाई, ये किस चिड़िया का नाम है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो बहरहाल आप यूँ समझ लीजिए कि जिन्होंने लेके सो जाना है शेयर्स, वो आहिस्ता आहिस्ता बाइंग फरमाइए, पीपीएल की भी और ओजीडीसीएल की भी, बाकी लोग इससे दूर रहे। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में शेल जिंदाबाद, और बाकी सब जो है उनको पड़ी है मार। हेस्कोल के बारे में अफवाहें कुछ गर्दिश कर रही हैं, अब जिन जिन के पास है वो देख लीजिए कि उन्होंने क्या करना है। पेपर एंड बोर्ड सारे लाल, वो मुहावरा जड़ा पन्नो लाल है। मैरियट का राइट नीचे ही नीचे, हाथ मत लगाइएगा, जिनके पास नहीं है वो समझे मैरियट का राइट ट्रेड ही नहीं हो रहा, सुकून फरमाए। चिराट में से निकले हैं 5 रुपए और रोशन में से निकले हैं 50 पैसे।
रोशन में से 50 पैसे निकले हैं और चिराट में से 5 रुपए। 5 रुपए का इम्पैक्ट उतना नहीं है जितना 50 पैसे का है। रोशन थोड़ा सा नीचे आए तो गौर फरमाइएगा। आगे चलते हैं जी। फार्मास्यूटिकल में भी आज सबको टका के मार पड़ी है। एजीपीसी में निकले हैं 4 रुपए 16 पैसे। आईबीएल हेल्थ केयर में से निकला है 1 रुपया। छोटा ग्लैक्सो 52 पैसे निकले हैं और बड़े ग्लैक्सो में से, अच्छा यार ये मैं एक और माजरत के साथ, ये निशान बड़ा और छोटा, इसको भी थोड़ा सा, मेरा ख्याल है जो दोस्त अखबार मेरे साथ काफी पुरानी वीडियोस देख रहे हैं उनको पता होगा, ये ग्लैक्सो भी एक छोटा और एक बड़ा है, क्योंकि नाम इसका सेम है बेसिकली। ग्लैक्सो स्मिथ, वो भी ग्लैक्सो स्मिथ, ठीक है ना, वो 263 और 260 पे है, वो 140 145 पे है। तो ये छोटा ग्लैक्सो और बड़ा ग्लैक्सो को जरा थोड़ा सा प्लीज समझ लीजिएगा। सरल में से निकले हैं 185 रुपये, 1 रुपया 85 पैसे। देखिए एजीपी जो है ये अगर 100 रुपए के करीब आ जाए तो बुरा नहीं है। आगे चलते हैं। पावर जनरेशन की बात करें, देखें पावर जनरेशन ने गुज़िश्ता जो मार्केट की मूव चली है उसमें पावर जनरेशन ने काम नहीं किया, और अब जब मार्केट का डाउनफॉल थोड़ा सा नजर आ रहा है तो इसमें से कुछ खास निकलेगा भी नहीं, इसलिए फैसला करें कि आपने क्या करना है। रिफाइनरीज की बात करें, कोई बात नहीं, रिफाइनरीज बाइको जो है वो 8 रुपए को हाथ लगा के भागा, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, 7.5 और उससे नीचे जाए और फरमाइएगा। आगे चलते हैं। आज शुगर बड़ा पॉजिटिव रहा है जी, है शुगर क्यों पॉजिटिव रहा, शुगर की कीमतें जो ऊपर चली गई हैं तो इन्होंने तो पॉजिटिव रहना है, तो जब कहीं से कोई बड़क मारेगा तो ये भीगी बिल्ली की तरह फिर नीचे बैठ जाएंगे, शेर फिर नीचे आ जाएंगे, इसलिए जरूरत नहीं है। सिंथेटिक की बात करें तो इमेज पाकिस्तान 20 रुपए पे ही खड़ा है, इससे नीचे आने की भी फिलहाल इसका कोई चांस नहीं है। जिनके पास है वो होल्ड रखें, जिनके पास नहीं है वो बाय ना कीजिएगा। अब देखिए ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है, मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स के साथ ऐसे काम करता हूं कि मैं कुछ शेयर्स के बारे में लिख के भेजता हूं कि जिनके पास है वो इसको इस लेवल पर एवरेज कर ले, जिनके पास नहीं है वो इससे दूर रहे। टेक्नोलॉजी की बात करें, एवेंसियन में से निकले हैं 5 रुपए, हम नेटवर्क 23 पैसे निकले हैं। हमारा तो भाई सीधी सी बात है, हमने तो 7.5 पे देना है बेच, शायद हमने बेच भी दिया हो, 7.46 का इसका टारगेट था, सॉरी 7.46 का जिसका हाई था। जिन्हें खरीदना है वो खरीद ले, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है खरीदने का, और जब हमने बेच दिया तो हमारी तरफ से ये 20 रुपए पे चला जाए, वी डोंट केयर। नेटसोल में से निकले हैं 7 रुपए और 70 पैसे। अच्छा चलो अच्छी बात है यार। अभी कल ही मेरे एक क्लाइंट थे, उनको शायद मेरा ख्याल है नेटसोल भी था उसमें, मैंने उनको लिख के भेजा था आधा बेच दीजिएगा सुबह। अगर तो उन्होंने बेच दिया हो आधा तो ठीक है, अगर नहीं बेचा तो चले फिर भी कोई बात नहीं यार, हम बैठे हैं ना कुछ हल निकाल लेंगे उसका। टेक्सटाइल कंपोजिट की बात करें तो सूरत हाल इतनी बुरी नहीं है, सूरत हाल बस ठीक ही है। टेक्सटाइल स्पिनिंग में भी सूरत हाल वैसी ही है यार, इसमें मेरी स्टडीज नहीं है इसलिए माजरत। पाकिस्तान टोबैको में पड़े हैं 18 रुपए, यार ये हमारा फंसा हुआ है पाकिस्तान टोबैको, 1200 से ऊपर जाएगा तो फिर देखेंगे इसका क्या करना है। ट्रांसपोर्ट की बात करें, पीआईए 4 रुपए 66 पैसे और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कारपोरेशन में से निकले हैं 2 रुपए 52 पैसे। कोई बात नहीं, कभी कभी निकलने भी चाहिए। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कैंडल की, माजरत यार आई लगता वीडियो 40 मिनट पे जाएगी। देखिए लास्ट कैंडल जो बनी उसके अंदर हमने इन काफी सारी चीजों को देखा, और लास्ट कैंडल के बारे में हमारी ये राय थी कि सर हालात अच्छे नहीं हैं। देखिए हमने ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हैं ये मैथमेटिकली नहीं है, ये सारे मैनुअल हैं, और अगर आप इसकी तस्वीर खींच के रख लेंगे तो मेरा ख्याल है कि अभी इस वक्त जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ रखे कर लिए हुए हैं, मेरा ख्याल है कि अगला शायद कोई एक आध महीना भी यही चलेंगे। हाँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं, ये याद रखिएगा, तो तस्वीर भी खींच के रख लें आपके काम आएगी। अब मेरा ये ख्याल है कि 47,000 का तो इसने लेवल किया नीचे की तरफ टच,
लेकिन टच करने के बाद इसने थोड़ी सी अपवर्ड मूवमेंट दिखाई। देखिए गुज़िश्ता जो सेशंस अगर आप देखें, 1 2 3 4 सेशन लगातार मार्केट जो है वो अपने आप को साइडवेज शो करती रही है। तो मैं अक्सर आप लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि जिस वक्त चीजें साइडवेज हो जाए, चाहे वो इंडेक्स हो या वो इंडिविजुअल शेयर हो, जिस वक्त वो साइडवेज हो जाए, अब मैं ये बात जरा गौर से सुनिएगा, ये मैं कैंडल स्टिक के ऊपर गौर कर, वो क्या कहते हैं, जोर दे के बात कर रहा हूं। देखिए अगर मैंने खबरें पढ़नी हो ना जी, ये 47,000 पे गया, वो गया यार, वो तो सबको नजर आ रहा है। खबरों वाले चैनल को भी सुना करें, लेकिन कभी कभी हमारी बात को भी जरा गौर कर लिया करें। मैं खबरें नहीं पढ़ता। देखिए जिस वक्त इंडिविजुअल शेयर हो या वो हो इंडेक्स, जिस वक्त वो साइडवेज हो जाए, बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे की कोई मूव ना दे रहा हो, तो उस वक्त ये गौर जरूर फरमाया करें कि ये साइडवेज जो हुआ है, इससे पहले इसके साथ क्या हुआ था। रिपीट करता चलो, आज मैंने कोई इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करना। ये जो इस वक्त मैं आपसे जो गुजारिश कर रहा हूं, बात यही लुबेलबाब है सर। जिस वक्त एक शेयर जो है वो ऊपर से गिरे, ठीक है, अगर यार ये मेरा आजकल ना सॉफ्टवेयर भी काम नहीं सही कर रहा, ट्रेंड लाइन, अब ये देखिए यार, हमारी वीडियो होती है गपशप, ठीक है ना, इसलिए बराए मेहरबानी इसको ना इतना ज्यादा ना सीरियस ना लिया करें कि जी प्रोफेशनलिज्म नहीं है। प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं, जब प्रोफेशनल बनाएंगे तो फिर उसमें प्रोफेशनलिज्म भी डालेंगे थोड़ा सा। देखिए शेयर गिरा यहां तक, ठीक है सर, ये काले रंग की लाइन जो है ना, इसको जरा कंसीडर कर लें। यहां तक गिरने के बाद अगर आगे की जो मूवमेंट है उसकी, वो हो जाती है साइडवेज, मसलन यहां से फिर वो यहां से गिरा, नीचे आया, एंड देन यहां से आगे की जो उसकी मूवमेंट है, ये जो नीचे वाली लाइन है, आप इसको साइडवेज कंसीडर कर लीजिए। अब ऊपर से गिरने के बाद यहां पर ये साइडवेज होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि अब ये अपनी मूव तब्दील करने जा रहा है। ऊपर से गिरा एक सर्टेन लेवल तक, उसके बाद साइडवेज हो गया, इसका मतलब ये है कि इसके वापस जाने के चांसेस बन रहे हैं। और अगर कोई चीज नीचे से ऊपर गई हो, इसको उलट कर लें इस तरह से, और वहां पर जाके वो साइडवेज होना शुरू हो जाए, तो इसका क्या मतलब है कि इसके चांसेस हैं कि ये नीचे की तरफ जाने के मूड में है। अल्लाह हाफिज।